जमीन हमारा घर। इस दुनिया की वुसअत और इसका पैमाना वाकई हैरान कुन है। हम जिस जमीन पर रहते हैं उसके जुग्राफिये को समझना और ख़ास तौर पर उन अजीम ज़मीनी खित्तों को देखना जिन्हें हम बड़े आज़म कहते हैं, एक इंतहाई दिलचस्प मौजू है। तो आइए इस मालूमाती जायजे में एक शानदार जुग्राफियाई सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम दरियाफ्त करेंगे कि इंसानों ने इस वसी दुनिया को किस तरह हिस्सों में बांटा है और इन लकीरों के पीछे असल हक़ाइक़ क्या छुपे हैं। हमारे आज के इस तज्ज़िये का खाका कुछ यूं है। हम शुरुआत करेंगे दुनिया के ज़मीनी ख़त्तों की बुनियादी तारीफ़ से, फिर 5 बर्र-ए-आज़मों की बहस, इसके बाद वसीओ अरीज़ यूरेशिया की खोज, अफ्रीका का बदलता हुआ जोग्राफिया, इंतहाई ख़ित्ते यानी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और आखिर में बर्र-ए-आज़म अमेरिका की जुड़ी हुई दुनियाएं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की जानिब, हमारी दुनिया के ज़मीनी खित्तों की तारीफ़। हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, यानी खुश्की सिर्फ 30% है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस 30% खुश्क ज़मीन को इंसानों ने आखिर किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पानी के इतने बड़े गलबे के बावजूद यही खुश्की का छोटा सा हिस्सा हमारी पूरी तारीख और तहजीबों का मरकज़ है। लेकिन यहाँ फ़ौरन जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर खुश्की की इस ज़मीन को बिल्कुल 7 हिस्सों में ही क्यों तकसीम किया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आम तौर पर माने जाने वाले इन 7 बरज़मों के मॉडल को चैलेंज करता है। क्या इस तकसीम की कोई ठोस साइंसी बुनियाद है या फिर ये महज कोई तारीखी और सकाफती इत्तेफाक है? सबसे पहले लफ्ज़ बर्र-ए-आज़म को ही ले लीजिए। ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। बर का मतलब है खुश्की और आज़म का मतलब है बहुत बड़ा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ खुश्की का एक बहुत बड़ा मुसलसल टुकड़ा जिसके इर्द गिर्द पानी हो। और हाँ, इसी तारीफ के तहत ज़मीन के छोटे छोटे जजीरों को भी इन बड़े ज़मीनी ख़त्तों के साथ ही मिलाकर शुमार कर लिया जाता है। दूसरा हिस्सा 5 बर्र-ए-आज़मों की बहस। सच तो ये है कि बहुत से माहिरीन जोग्राफिया के नज़दीक ये 7 बर्र-ए-आज़मों का ख्याल दुरुस्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोप और एशिया के दरमियान कोई वाज़े समंदरी हद मौजूद नहीं है। ये खुश्की के रास्तों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इसीलिए इन्हें मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। बिल्कुल यही हाल शुमाली और जनूबी अमेरिका का भी है। इसीलिए कई माहिरीन का मानना है कि बर्र-ए-आज़मों की कुल तादाद 7 के बजाय दरअसल 5 होनी चाहिए, यानी यूरेशिया, अफ्रीका, बर्र-ए-आज़म अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और इस 5 बर्र-ए-आज़मों वाले नज़रिए की एक बहुत ज़बरदस्त अमली मिसाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद है। ओलंपिक तंजीम का मशहूर निशान तो हम सब ने देखा ही होगा। उसमें बिल्कुल 5 दायरे इस्तेमाल किए गए हैं। वो 5 दायरे दरअसल दुनिया के इन्हीं 5 बड़े मुसलसल ज़मीनी खित्तों यानी बर्र-ए-आज़मों की नुमाइंदगी करते हैं। है ना कमाल की बात? तीसरा हिस्सा वसीओ अरीज़ यूरेशिया की खोज। रकबे और आबादी दोनों लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी टुकड़ा यूरेशिया ही है। दुनिया की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ आबाद है और मुसलमानों की अक्सरियत भी इसी खित्ते के एशियाई हिस्से में रिहाइश पजीर है। अगर खालिस जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो यूरोप को एक अलग बर्र-ए-आज़म के बजाय यूरेशिया का एक मगरबी जजीरा नुमा कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये एक ही मुसलसल ज़मीन है तो फिर तारीखी तौर पर यूरोप और एशिया को तकसीम किस बुनियाद पर किया जाता है? दरअसल कोहे यूराल और कोहे कफ़कास जैसे पहाड़ी सिलसिले और बहरिया कज़वियन और बहरिया अस्वद जैसे आबी ज़खायर को इन 2 खित्तों के दरमियान सरहद माना जाता है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि बर्र-ए-आज़मों की ये तकसीम महज तबई नहीं बल्कि बहुत हद तक सकाफ़ती और रिवायती भी है। चौथा हिस्सा अफ्रीका का बदलता हुआ जोग्राफिया। अब ज़रा अफ्रीका का रुख करते हैं। ये बर्र-ए-आज़म माहौलियाती और सियासी तनव्वुर का एक शानदार मरकज़ है। इसके इंतहाई शुमाल और जुनूब में गर्म और खुश्क तरीन सहरा फैले हुए हैं, जबकि खत्ते इस्तवा के आसपास इंतहाई घने जंगलात मौजूद हैं। और अगर सियासी मंजरनामा देखें तो ये बर्र-ए-आज़म पूरे 53 इनफरादी ममालिक पर मुश्तमिल है। लेकिन अफ्रीका की एक आर्जियाती हकीकत वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसके मशरिक में एक बहुत बड़ी दरार मौजूद है जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। यह ज़मीन के अंदरूनी खिंचाव के बाइस बनी है और झील न्यासा से लेकर बहरा अहमर तक फैली हुई है। अर्जियाती कुव्वतें इतनी ताकतवर हैं कि अगर ये दरार यूं ही फैलती रही तो एक वक्त आएगा जब अफ्रीका का एक हिस्सा मरकजी बर्र-ए-आज़म से तबी तौर पर मुकम्मल अलग हो जाएगा। बिल्कुल सच। 5वां हिस्सा इंतहाई खित्ते यानी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ज़मीन के इंतहाई खित्तों का जिक्र हो तो अंटार्कटिका सबसे पहले आता है। साल 1820 वो वक्त था जब रूसी जहाज़रानों ने पहली बार इस इंतहाई जुनूबी बर्र-ए-आज़म को देखा।
یہ دنیا کا سب سے سرد، خشک اور ہوادار خطہ ہے۔ اس کا تقریباً 98% حصہ تو برف سے ہی ڈھکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں انسانوں کی مستقل بستی کا وجود عملی طور پر ناممکن ہے۔ اس کے برعکس آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ اس کا کل رقبہ محض 8.46 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو زمین کی کل خشکی کا صرف 2% بنتا ہے۔ اس خطے میں آسٹریلیا کا ملک، نیو گینی، تسمانیہ اور دیگر قریبی جزائر شامل ہیں، اور سڈنی، میلبورن اور برسبین جیسے ترقی یافتہ شہر اسی بر اعظم کی پہچان ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، بر اعظم امریکہ، جڑی ہوئی دنیایں۔ شمالی اور جنوبی امریکہ کے ناموں کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ تاریخی حقیقت ہے۔ ان کا نام مشہور یورپی سیاح امریگو ویسپوچی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ یہ پہچانا کہ دریافت ہونے والی یہ زمین کوئی ہندوستان نہیں ہے، بلکہ مغرب میں موجود ایک بالکل نئی دنیا ہے۔ لیکن ذرائع سے حاصل ہونے والی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نام نہاد نئی دنیا کی دریافت اپنے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک باب بھی لے کر آئی۔ کینیڈا اور امریکہ کے ان خطوط کے جو قدیم مقامی باشندے تھے، انہیں بیرونی نو آبادیاتی حملہ آوروں کی آمد کے بعد بڑے پیمانے پر قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں ان کی آبادیاں اور تہذیبیں تقریباً مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئیں۔ ان تمام باتوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد ایک چیز تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے نقش مستقل یہ ہمیشہ کے لیے طے شدہ نہیں ہے۔ افریقہ کے رفٹ ویلی کا پھیلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زمین ایک زندہ اور متحرک سیارہ ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہماری اس مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی زمین کے مستقبل کے نقشوں میں کیا ہمیں براعظموں کی تعداد اس سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی یا کم؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے سیارے کے مستقبل پر گہرا غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس معلوماتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔